हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मेसायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने इफ वाली कंडीशन देख ली थी। आज मैं बताने वाला हूँ आपको इफ एल्स। क्या बताने वाला हूँ? इफ एल्स। अभी इफ एल्स क्या होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। सुनिएगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। सिंपल सी बात है। कभी मैंने वहाँ कंडीशन रखी थी कि मैं पढ़ता तो पास होता। अब आपको इसके अलावा और क्या समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ कंडीशन दी और उसका आउटपुट दे दिया कि मैं पढ़ लेता तो मेरा ये आउटपुट है, पास होने वाला हूँ, वो एग्जीक्यूट हो जाता। अगर मैं नहीं पढ़ता तो ऑब्वियसली बात है, फेल होता। और मैंने यहाँ पर ऐसा तो नहीं बोला था ना आपको कि अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता और अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं फेल हो जाता। ऐसा नहीं बोला था, डायरेक्टली बोला था ना कि अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। उसके अलावा आप खुद ही समझ गए होंगे, हाँ कभी पढ़ लेता तो पास हो जाता, मतलब इसका मतलब इन्हें नहीं पढ़ाना तो फेल है। कभी ये नहीं पढ़ा तो फेल है। ठीक है। वैसे इफ और इफ एल्स वाली कंडीशन काम करती है। इफ में अपन कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अब दो ऑप्शन होंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। कभी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्टली एल्स में चले जाता है। आपको अभी नहीं समझ में आएगा। कभी कंडीशन ट्रू रहेगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कभी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो वो डायरेक्टली उसमें चले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखी कंडीशन। आपका भी ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट कभी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स कंडीशन के लिए हमेशा एल्स वाला ब्लॉक चलता है। मतलब मुझे बार बार इफ की कंडीशन नहीं लिखनी थी, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस प्रोग्राम में लिखी थी। कभी एज 18 या उससे ज्यादा है तो वो वोट कर सकता है। और फिर मैंने एक और इफ लगाया था कि 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब एज 18 या 18 से ज्यादा होगी तो वो वोट कर पाएगा। और कभी इफ के द्वारा कोई कंडीशन फॉल्स हुई तो डायरेक्टली एल्स में आ जाती। एल्स में मुझे कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं रहती। ये हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए ही काम करता है। किसके लिए काम करता है? फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है। ठीक है। आइए इसका कोड से समझते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आई थिंक। ठीक है, कोड से मैं समझाता हूँ। चलिए वही बनाते हैं अपन। एज वाले बनाते हैं। एक मैंने एज ले ली यूजर से, ठीक है। सी आउट इंटर द एज। मैंने एक एज इनपुट करा यूजर से, 3 एज। अब मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाई। इफ एज क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 18। कभी एज 18 या उससे ज्यादा हो तो क्या कर सकता है? वो वोट कर सकता है। और कभी 18 से ज्यादा नहीं हुई। 18 से क्या नहीं हुई? ज्यादा नहीं। 18 या 18 से ज्यादा होगी तो वो वोट कर सकता है। अब 18 या 18 से ज्यादा, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 18 से कम भी हो सकती है एज। देखो, 18 या 18 से ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी में वो वोट कर सकता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकलेगी? आप खुद ही सोचिए ना, रियल वर्ल्ड से एक बार रियल लाइफ से अपनी रिलेट करके देखिए कि मैंने कह दिया कि भाई या तो एज 18 होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए तो लड़का वोट कर सकता है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ यार, कभी 18 से कम होगी तो नहीं कर सकता वो वोट। तो मैंने डायरेक्टली एल्स लगा दिया, एल्स। यहाँ पर क्या आएगा कि हाँ 18 से कम होगी तो ये वोट नहीं कर सकता। यू कैन नॉट वोट। ठीक है। अब इसको जरा चला के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने एज डाली 20 साल। यू कैन वोट, ठीक है। अब मैंने एज डाल दी 13 साल। यू कैन नॉट वोट। वाह, कैसे चला देखते हैं। इसने एज देखी 20 साल। 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू है भाई। मुझे भी पता है 20 बड़ा होता है 18 से, है ना। हम्म लेकिन जब मैंने एज क्या डाली थी, ये अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन जब मैंने एज डाली 13, किधर डाली? 13। 13 18 से बड़ा होता है क्या? इतना भी मैक्स कमजोर नहीं होगा, हाँ। 13 18 से बड़ा नहीं होता। तो ये क्या कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्टली इस ब्लॉक के बाहर चले गए। जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर आए, इसको क्या मिला? एल्स। अब इसको याद आ गया कि हाँ यार, एल्स तो फॉल्स ब्लॉक वाला ही है, फॉल्स के लिए ही काम करता है। तो मैं उसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दूंगा।
हमेशा फॉल्स ब्लॉक के लिए काम करता है, ठीक है। कोई कंडीशन कभी फॉल्स हुई तो वो किस में जाएगी, एल्स में जाएगी, ये याद रखना। हाँ, इसको मिल गया एल्स ब्लॉक, तो एल्स ब्लॉक यानी कि हाँ ये समझ गया कि हाँ यार फॉल्स वाला ब्लॉक है, मैं इसमें चल जाके एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और प्रोग्राम्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं एक लेता हूँ, फाइंड द मैक्सिमम टू नंबर्स, दो नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करने का। अब डायरेक्टली देखिए, मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर, यानी कि एक नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए तभी वो मैक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ चेक लगाया कि मेरा ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। कभी मेरा ए बी से बड़ा होता है तो इस केस में ए क्या होगा, ए इज मैक्स। ए क्या होगा, ए इज मैक्स होगा, ठीक है। नहीं तो एल्स, एल्स में क्या जाएगा कि, सुनो, ए बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तभी ए बड़ा कहलाएगा। ठीक है, कभी ए बी से बड़ा नहीं होता है तो क्या होगा, सीधी सी बात है यार, बी बड़ा होगा ए से। कभी ए बी से बड़ा नहीं होता तो क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से। ठीक है, तो बी बड़ा होगा ए से, यानी कि इस ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स के बाद जैसे ही वो बाहर आएगा इस ब्लॉक के, तो इसको क्या मिलेगा, एल्स मिलेगा, और इसको याद आ जाएगा हाँ यार एल्स वाला तो फॉल्स के लिए काम करता है, चल जाओ। तो एल्स वाला फॉल्स के लिए काम करता है तो फॉल्स वाले में चले गया, तो डायरेक्टली क्या आ गया, बी इज मैक्स, क्योंकि सीधी सी बात है, कभी ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से तो बड़ा होगा डेफिनेटली। चलिए चला के देखते हैं। 25 और 15 डाला, तो 25 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 25 बड़ा है, ए बड़ा होगा। देखते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया 25 ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू, हाँ जी, तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी 25 ग्रेटर देन 18, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 10, ए की वैल्यू क्या डाली 10, और ये डाल दी 25, 20 मैक्स, 20 मैक्स के साथ चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था 10, और यहाँ था 25। अब 10 ग्रेटर देन 25, कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स आती है भाई, 10 25 से बड़ा होता है क्या, 10 25 से बड़ा होता है, नहीं होता है ना। तो फिर तो फिर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई तो जैसे ही ये ब्लॉक के बाहर आया, ये ब्लॉक के, तो ये ब्लॉक के बाहर आया तो उसको क्या मिला, एल्स मिला। अब जब एल्स मिल गया तो बात ही खत्म हो गई, उसे पता है एल्स किसके लिए काम करता है, फॉल्स वाले के लिए काम करता है। हाँ जी, तो फॉल्स वाला उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। बोलो हाँ। ठीक, चलो ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ भैया बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अब एक सैलरी वाला करते हैं, अपन ने करा था ना सैलरी वाला, वो टी ए डी ए निकालने वाला, इसके पहले की वीडियो देखी कि नहीं देखी। चलिए वो करते हैं। एक सैलरी ले ली मैंने यूजर से, और फिर मुझे क्या निकालना है, कभी सैलरी 5,000 या उससे ज़्यादा है तो ट्रेवल अलाउंस होना चाहिए कितना, 20% होना चाहिए ट्रेवल अलाउंस, और कभी 5,000 कम है, लिख देता हूँ यार, है ना, अच्छा रहेगा, थोड़ा लिख देता हूँ मैं। हाँ चलो, गुड सैलरी फ्रॉम यूजर, यूजर से एक सैलरी इनपुट कराना है, एंड चेक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, ठीक है। देन कैलकुलेट टी ए 20%, डी ए
10%. इफ सैलरी इज लेस देन 5,000 then calculate TA 10% एंड DA 5%। ठीक है, चलिए। मैंने एक सैलरी ली है यूजर से, अब उसकी सैलरी कभी 5,000 उससे ज़्यादा होती है तो मुझे ट्रेवल अलाउंस 20% चाहिए और डेली अलाउंस 10% चाहिए। पर सैलरी कभी 5,000 से कम होती है तो मुझे ट्रेवल अलाउंस 10% चाहिए और डेली अलाउंस 5% चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने एक सैलरी ले ली, एक टीए ले लिया और एक डीए ले लिया और एक टोटल भी ले लेता हूँ कि उस सैलरी का टोटल कितना होगा, ठीक है। ये टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हम्म सी आउट में एक यूजर से इनपुट करा देता हूँ सैलरी, ठीक है। तीन सैलरी। अब क्या था, एफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। देन अपन को क्या फाइंड करना था, ट्रेवल अलाउंस फाइंड करना था, कितना, सैलरी का 20% चाहिए ना, ट्रेवल अलाउंस सैलरी का क्या चाहिए, 20% चाहिए। तो मैंने कर दिया, सैलरी का मुझे 20% चाहिए तो मैं परसेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, सैलरी 20 डिवाइडेड बाय 100। और डेली अलाउंस कितना चाहिए, सैलरी का 10% चाहिए तो सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। और टोटल कितना चाहिए, टीए प्लस डीए प्लस में सैलरी। अब इन सबको प्रिंट करा लेते हैं। ट्रेवल अनाउंस, ये स्पेलिंग देख लेना, हाँ स्पेलिंग भी मैं देखते नहीं तो मैंने तो आप कमेंट करोगे देखो भैया आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग देख लेना हाँ। मेरा काम है समझाने का कि हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी कोई समझ में नहीं आता बिल्कुल आप कमेंट कर सकते कि नहीं समझ में आया, मैं उसके ऊपर एक और बार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा, ठीक है। हम्म डेली अनाउंस की बात करते हैं, इक्वल टू डीए एंड, और फिर सैलरी तो पता है, टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल सैलरी काउंट कर लेते हैं। टोटल सैलरी इक्वल टू टोटल एंडल, ठीक है। ये तो हो गया, हाँ टी ए डी ए सब निकल गया। अब मैंने क्या कंडीशन रखी, या तो सैलरी 5,000 के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, कभी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली बात रहेगी उस समय सैलरी 5,000 से कम होगी, क्योंकि 5,000 से बड़ी और बराबर की कंडीशन में ये लूप चलेगा अपना, ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मतलब 5,000 से कम होगी तो ऑब्वियसली बात है 5,000 से कम ही वाली में फॉल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एल्स लगा देता हूँ और ये वाला प्रोग्राम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसका ही अपन को मेन काम रहेगा। कैसे समझते हैं, देखो। बस मुझे क्या करना है, परसेंटेज कम करना है, यहाँ पर ट्रेवल अनाउंस कितना करना है, 10 करना है और डेली अनाउंस 5 करना है, बस बन गया अपना भाई। हाँ बस कोड बन गया, कोई टफ नहीं था ऐसा देखने से, हाँ देखो, बहुत टफ था भैया। समझ में आया ना, बोलो हाँ ठीक। चल चला के देखते हैं इसको। सैलरी इनपुट करा है, अरे चल जा यार भैया, क्यों परेशान करा करता है। हाँ चल गया, मुझे लगा कोई मैसेज नहीं दिया मैंने। 5,500 कर देते हैं। वैसे आजकल बेसिकली इतनी सैलरी होती नहीं है, ज़्यादा ही होती होगी 10-15 हज़ार तो 20% सही निकला, बहुत बढ़िया। सही निकला, 1100, हाँ टोटल आ गया। ये सही निकला। इन्हें चेक किया होगा भाई कि तेरी सैलरी कितनी है, मैंने 5,500 डाली थी, यानी 5,500 ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 होती है। बोलो हाँ। ये एग्जीक्यूट हो गया अंदर का, कभी मैं 4,000 सैलरी डाल के देखो तो। भाई आज की महंगाई के ज़माने में 4,000 में होता क्या है।
एग्जीक्यूट हो रहा है। चलो चला के देखते हैं। देखो, अब कभी मैंने 4,000 4,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 कंडीशन ट्रू होगी क्या? मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता 5,000, 4,000 बड़ा होता है 5,000 से, है ना? तो फॉल्स हो गया, और एल्स बैठा ही है फॉल्स को लेने के लिए। आजा भाई फॉल्स, मैं हूं ना तेरे लिए। तू आजा, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूँ तेरे लिए। फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये था इफ एल्स का फंडा। इस पे अपन नेस्टेड इफ एल्स भी कर लेते हैं, कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे कि मैं नेस्टेड इफ एल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊँ। इसमें क्या कर लेते हैं, आजा नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं, चलो। इसमें मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, आजा। हम्म कभी आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करना है, वो तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ये लगा दिया। कभी आपको क्या करना है, मल्टी लाइन कमेंट्स करना है, तो एरो स्टार एंड क्लोज करने के लिए एरो स्टार, ठीक है। अभी चला के देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेस्टेड इफ एल्स की। क्या करता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स की, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। ये कंडीशन रख दी, ठीक है। ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है कि हाँ भाई, तू एक से ज्यादा कंडीशंस भी एग्जीक्यूट कर सकता है मेरे अंदर, ठीक है। और उसी को अपन नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड एल्स एल्स इफ एल्स, सॉरी, इफ एल्स। तो सर भैया समझ में नहीं आया, आप बोलना क्या चाह रहे हो, जरा क्लियर बोलो ना। क्लियर क्या बोलता है यार, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको अच्छे से। चलो आ जाओ, ठीक है। मैंने ले लिया एक ए, बी और सी। अपन 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड, ठीक है। मैंने यूजर से इनपुट ले लिया नंबर्स का, ठीक है। अब इफ की कंडीशन लगा, इफ। अब देखो, 3 नंबर में से मैक्सिमम यानी कि सिंपल सी बात, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर चाहिए मुझे। 3 नंबर में से मैक्सिमम यानी कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर चाहिए। ऑब्वियसली बात है। यानी कि जो पहला नंबर रहेगा, उनको बाकी 2 नंबर से बड़ा बनना पड़ेगा। जो पहला नंबर रहेगा उनको क्या करना पड़ेगा, बाकी 2 नंबर से बड़ा बनना पड़ेगा, तभी वो कहलाएगा 3 नंबर में से मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भैया ये कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, मुझे याद है जहाँ तक। आपको याद है कि नहीं, बट मैंने पढ़ा है, मुझे याद है। लॉजिकल ऑपरेटर में अपन एक एंड ऑपरेटर भी मैंने आपको पढ़ाया था। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई, कभी तुझे मुझे एग्जीक्यूट करना है ना, तो मेरी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कभी तुझे मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मेरी क्या होनी चाहिए, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर बोलता है। यहाँ पर इसी ऑपरेटर का अपन यूज करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। चलो करके देखते हैं। हम्म एंड मैंने यहाँ बोला कि मेरा जो ए नाम का वेरिएबल है उसको बी से बड़ा बनना है। भाई सुन ए, तू किससे बड़ा बन, बी से। अब वहीं पे मैंने बोला ए को कि भाई सुन ए, जब तू बी से बड़ा बन रहा है तो सी में क्या बोल रही है यार, सी से भी बड़ा बन जा। तो ए ने बोला भाई मेरे अंदर कैपेसिटी होगी ना, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड है, यूजर कौन सा इनपुट देता है मुझे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए को बी से बड़ा बनना है और ए को सी से बड़ा बनना है, तभी वो क्या कहलाएगा कि ए इज मैक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। और कभी ऐसा नहीं होता है एल्स, तो कमांड किस में चली जाएगी, एल्स में चली जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो किस में गया, एल्स में गया।
अब मैंने एल्स में भाई मुझे पता है कि जो भी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है ना तो वो एल्स में जाता है, तो मैंने सोचा यार मुझे बस ये एक और दूसरा ही नंबर मिलेगा, दो ही नंबर का मैक्सिमम निकाल पाऊंगा, मुझे तीसरे का निकालना है। मैंने सोचा कि हाँ मुझे पता है कि इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में जाएगी कमांड। एल्स में जाती है तो मैं एक काम करता हूँ ना, एल्स के अंदर एक और इफ लगा देता हूँ। जैसे ही एल्स में आएगा वो देखेगा अरे बाप रे इसने तो एक और इफ लगा के रखा है, फिर से उसको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो एक ही बार कंडीशन चेक करेगा, हाँ जहां जहां उसको इफ दिखेगा वो कंडीशन चेक करते जाएगा। चलिए, फिर मैंने बोला बी सुन तुझे ए से बड़ा बनना है यार, बन जा यार प्लीज। और वहीं पे मैंने बी को एक और रिक्वेस्ट की कि भाई बी सुन तू एक काम कर, ए से बड़ा बन रहा है तो सी से भी बड़ा बन जा। बी ने बोला यार यूजर के ऊपर डिपेंड है, यूजर से देख लो, कभी होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, कभी दोनों से मैं बड़ा बन गया तो लिख देना बी इज मैक्स। कभी वहां पर बी की भी कंडीशन फॉल्स हुई, ऑब्वियसली बात है, कभी ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, सी बड़ा होगा। हाँ भाई, भैया आप ये सही बोल रहे हो, ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है तो सी तो बड़ा होगा ही होगा। चलो ठीक है, सी बड़ा होगा। तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, सी इज मैक्स। चले चला के देखते हैं इसको। तो इसे कहते हैं अपन नेस्टेड इफेल्ट्स, क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफेल्ट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने 45 ले लिया, 25 ले लिया और 36 ले लिया, क्या है, ए इज मैक्स है, ए इज मैक्स, ठीक है। और चला के देखते हैं। 469, सी इज मैक्स। मैक्स चला के देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो मैंने क्या इनपुट करा है, मैं भूल गया वो नंबर क्या इनपुट करा है, ठीक है। कुछ भी ले लेता हूँ, ए की मैंने 4 ले ली, 6 ले ली, सी इज मैक्स आ रहा था ना, 4 5 6, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, ये तो स्टार्टिंग लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है, मेरे को दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैं चलूंगा, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, इधर बाहर गया एल्स। एल्स के अंदर इसको फिर से इफ दिखा, क्योंकि एल्स का जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला था वहां पर इफ था बैठा हुआ। इफ ने बोला कि मैं ए से तो बड़ा हूँ, क्योंकि 5 ग्रेटर देन क्या है, 4 है, कंडीशन ट्रू, बट मैं सी से बड़ा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पिग फ्रॉम द सी। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोला कि नहीं भाई मुझे तो दोनों से ही ट्रू होना है। कंडीशन फॉल्स हो गई, लुक के बाहर नहीं जा, एल्स में चले गया। एल्स में बोला कि भाई एल्स में तो इफ है ही नहीं, यानी कि सिंपल सी बात है, एल्स वाले को एग्जीक्यूट करो, कर दिया उन्हें, सी इज मैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4 5 2, बी इज मैक्स। चला, आया समझ में। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है। इस पे अपन आने वाले पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपन और समझते जाएंगे इसको, ठीक है। एक और होता है एल्स इफ करके, नेस्टेड एल्स इफ। इसी को आपको कभी लाइन ऑफ कोड कम करना है ना तो डायरेक्टली लिख दो। देखो इधर यहाँ से तो ठीक है, एक एल्स इफ का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो लिख देता हूँ सी आउट ए इज मैक्स एंड। अब देखो, लाइन ऑफ कोड कम करना है डायरेक्टली, एल्स इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, ओ सॉरी, अब सुनना, एक और कॉम्प्लिकेटेड बताता हूँ। देखो पहले क्या चेक हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अब दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नीचे आएगा ना एल्स में। कभी दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो नीचे आएगा ना एल्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले ए वाले सेक्शन को कंपेयर कर चुका हूँ बाकी दो नंबर से, ठीक है। बात आती बी वाले सेक्शन की। मान लेते हैं कि कभी ए क्या हुआ, बी से बड़ा हुआ लेकिन सी से छोटा हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कभी बी को सी से कंपेयर करूँ तो, क्योंकि ए से मैं दोनों नंबर्स को कंपेयर कर चुका हूँ और ऑब्वियसली बात है दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा होगा तभी ए की कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि अपना जो बी है, कभी ए वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो हो सकता है कि बी को कभी मैं सी से डायरेक्टली कंपेयर कर लूँ तो हो सकता है बी बड़ा हो, ठीक है। क्योंकि मैं ए से कंपेयर कर चुका हूँ बाकी दो नंबर्स को, कभी ऑब्वियसली बात है दोनों में से एक नंबर
बड़ा होगा तभी ए की कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, बी को सी से कंपेयर कर लेता हूँ। कभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, वो पहले वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, बट मैं एक और बता रहा हूँ कि मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अब ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है, और ये दो नीचे के लेवल है। अब हो सकता है ये फर्स्ट लेवल बी से तो बड़ा होगा, लेकिन हो सकता है सी से छोटा हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बी को क्या करता हूँ कि सी से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट लेवल से ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ और फर्स्ट लेवल ने देखा है कि दो लेवल में से एक लेवल बड़ा है मुझसे, तभी मैं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि बी बड़ा हो, सी छोटा हो, तो मैं बी को डायरेक्टली सी से कंपेयर कर लूंगा तो मुझे बी इसमें एक्स मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि बी छोटा होगा ए से, बट ए जो है वो सी से भी छोटा होगा, तो ऑब्वियसली बात है बी तो सी से छोटा ही होगा ना। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप पहले वाली मेथड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एल्स, ठीक है। तो ये था एल्स इफ का प्रोग्राम। इससे देखिए आपका लाइन ऑफ कोड बहुत कम हो गया है, ठीक है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये बस कुछ नहीं, एल्स इफ मुझे ये चीज़ बतानी थी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। मैं ले लेता हूँ 45, सॉरी, बी बड़ा है, बी इसमें आउटपुट से आ रहा है। देखिए एल सिप से आपका लाइन ऑफ कोड बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं प्रोग्राम्स, ताकि आपको करना पड़ेगा। सी मैक्स, एक लास्ट ए मैक्स देख लेते हैं, फिर बाय बाय टाटा सी यू एंड अपन फिर देखते हैं। हम्म चलो, होमवर्क दो, करोगे? चलो देता हूँ, नहीं बने तो कमेंट करना, वीडियो बना के शेयर करूँगा, ठीक है। क्या था अपर केस वाला? कभी मेरा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का नंबर है तो प्रिंट होना चाहिए अपर केस। क्या प्रिंट होना चाहिए? अपर केस, ठीक है। कभी स्मॉल ए से स्मॉल जेड है तो प्रिंट होना चाहिए लोअर केस। कभी 0 से 9 तक के नंबर है तो नंबर प्रिंट होना चाहिए। और कभी इनके अलावा कोई भी नंबर्स है तो स्पेशल सिंबल प्रिंट होना चाहिए। भैया ये कैसे करेंगे? भाई सोचो, नहीं बनता तो कमेंट करो, भैया बैठे हैं, ठीक है। चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।